हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है वो KVS के बच्चों के लिए NCERT बेस्ड क्लास है और ये क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट है। आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि थिंक ओवर द एक्टिविटी दैट यू डू ड्यूरिंग द होल डे, लाइक ब्रशिंग, टेकिंग बाथ, गोइंग टू स्कूल, ईटिंग फूड, प्लेइंग ETC। ये सभी चीज़ें जो है इनके बारे में सोचने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। हैव यू एवर थॉट। गाइस, ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है। आइए हम नेक्स्ट पैरा से पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। सभी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? तो फूड चाहिए। फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और ये कहाँ से मिलते हैं? तो प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट एंड राइजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो साइंस की उस ब्रांच को जिसमें हम किससे डील करते हैं? तो ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में और लाइफ स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर ब्रांच। यानी साइंस की एग्रीकल्चर ब्रांच इसको बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगोन ट्रिमेंडस एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप यानी क्रॉप का जो कल्टीवेशन है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो कि उसकी वजह से क्या हो गया है? क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज़ नेसेसरी। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब बात करते हैं कि क्रॉप प्लांट क्या होते हैं, उनके बारे में। क्रॉप प्लांट्स किसे कहते हैं? तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस ऑफ फॉर फूड इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप किसे कहेंगे? फसल किसे कहेंगे? तो कोई एक लार्ज नंबर जो होगा, जो एरिया होगा जहाँ पर ये प्लांट्स लगाए गए होंगे इकट्ठे, और उस पूरे एरिया में जो प्रोडक्शन होगा उस पूरे क्रॉप का, उसे हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। जैसे यहाँ पर ये पूरा खेत बना हुआ है और एरिया है और इसमें क्या है, एक ही तरह के यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं और वो बहुत ही लार्ज नंबर में लगे हुए हैं, तो इसे ही हम क्रॉप बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वीट प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड मेकअप अ क्रॉप ऑफ वीट। यहाँ पर गेहूँ का खेत बना हुआ। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ ऑर्नामेंट एंड फ्रूट प्लांट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो ऑर्नामेंटल और फ्रूट जो प्लांट्स जिनके थ्रू ग्रो होते हैं, तो एग्रीकल्चर की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। आइए चलते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसके 3 टाइप हैं क्रॉप के। पहला जो है हमारा वो है खरीफ क्रॉप। इसके अंदर क्या होता है? खरीफ क्रॉप आर सोन ड्यूरिंग जून जुलाई। तो ये किस टाइम होता है? जून और जुलाई के टाइम होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, जब ये मानसून सीजन स्टार्ट होता है तब। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। और ये कब होता है? तो सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे ये होता है। आगे बात करते हैं। पैडी और राइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो ये पैडी होता है, धान जो होता है, और या फिर चावल, धान या चावल, धान से ही चावल बनता है बेसिकली। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सेस वाटर चाहिए। तो इस समय क्या होता है? मानसून टाइम होता है। मानसून टाइम में क्या होगा? बारिश होगी, तो इनफ इनको पानी मिल जाएगा। और क्रॉप फसलों के अंदर जैसे इन्होंने दिया है मेज, सोयाबीन, राइस हो गया, पैडी हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं खरीफ फसलों के। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा रबी की फसलें। रबी की फसलें क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स आर शोन ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी की फसलें होती हैं, बेसिकली जाड़े के टाइम में। एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर,
तो ये विंटर की शुरुआत में हो जाती हैं एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है, यानी काट ली जाती हैं, इनका कटिंग हो जाता है। वीट ग्राम, वीट मतलब गेहूँ हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे इसके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। आइए चलते हैं थर्ड टाइप की ओर। तो थर्ड टाइप यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन थर्ड टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं जायद की फसलें, ये आप नोट कर लें। और इसमें क्या होता है कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, तुरई हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह के खीरा और ये सारी जो क्रॉप होती हैं उनको हम जायद की फसलें बोलते हैं। आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं लीव कर रही हूँ। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉइल की प्रिपरेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। सॉइल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट। सॉइल क्या करता है, एंकर करता है। एंकर का मतलब कि उसको पकड़ के रखता है प्लांट को, जिसकी वजह से, और आगे क्या होता है, तो ये एंकर करने के बाद क्या होता है, ये वाटर और ये सारे न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं द माइक्रोब एंड अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म इन सॉयल हेल्प टू कीप फर्टाइल। अर्थवॉर्म क्या करता है, तो अर्थवॉर्म हेल्प करता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म कैसे हेल्प करता है, ये सॉयल को पोली बना देता है, यानी कि सॉयल के अंदर एक साइड से दूसरे साइड निकलता है, जिससे वहाँ पोल हो जाता है, एक बरो बन जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है इजीली वहाँ पर आ जा सकता है, जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, मॉइस्ट होती है, फर्टाइल होती है। न्यूट्रिशन भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉइल मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। यहाँ पर क्या होता है, सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर 2 स्टेप। कौन कौन से हैं, प्लगिंग है और लेवलिंग है। प्लगिंग में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेवलिंग में उसको लेवल करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेती हूँ, इस पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्लगिंग मेक द सॉइल लूज एंड पोरस। इसको क्या करती है, लूज और पोरस बनाती है। और सिंचाई, और उसके बाद क्या है, द रूट ऑफ सीडलिंग कैन पेनिट्रेट द लूजेंड सॉइल इजली। जिससे क्या होता है, जो सीडलिंग का जो रूट होता है वो जल्दी वहाँ पर पेनिट्रेट यानी छेद बनाकर उसमें एंटर कर दिया जाता है, जिससे वो सॉइल के साथ ग्रो अप कर सकते हैं। व्हेन द रूट ग्रोज डीपर, और जब वो डीपली ग्रो हो जाते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, और जिससे क्या होता है, एक नया प्लांट एंकर हो जाता है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वाटर ड्रेन ईजिली इन लूज सॉइल। और लूज सॉइल में क्या होता है, वाटर ड्रेन जल्दी से हो जाता है, रूट को हेल्प करता है ब्रीद करने के लिए। सॉरी गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो प्लगिंग हेल्प टू एरेट द सॉइल। दिस हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर अर्थवॉर्म प्रेजेंट इन द सॉइल टू मेक अ सॉइल फर्टाइल। और अर्थवॉर्म जो प्रेजेंट होता है वो भी क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। फर्टिलाइजर को यूज़ किया जाता है। और प्लगिंग अप रूट वीड्स विच ऑफ ऑन द कंपोजिशन डिकम्पोजिशन मेक सॉइल फर्टाइल। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि ये जो वीड्स होते हैं इनको अपरूट करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं घास वगैरह को, इससे भी सॉइल फर्टाइल होती है। और इंस्ट्रूमेंट जो प्लगिंग के लिए यूज करते हैं उसे प्लॉ बोलते हैं। यहाँ पर प्लॉ का डायग्राम बना हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे करें, किसका, सीड का। सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स। बिफोर शोइंग सिलेक्शन ऑफ सीड ऑफ गुड क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे और उसको क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम सीड को क्या करेंगे, फनल में डालेंगे, प्लेस करेंगे सॉइल थ्रू अटैच ट्यूब्स। वहाँ पर ट्यूब अटैच्ड होती हैं। सोइंग कैन ऑल्सो बी डन मैनुअली बाय स्केटरिंग सीड्स एंड स्प्रेडिंग देम इनटू द फील्ड। और उसके थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग इसको कहते हैं, डायग्राम बना हुआ है। बात करते हैं सीड ड्रिल। अब यहाँ ड्रिल के मेथड से आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सीड ड्रिल करने का तरीका है। सीड ड्रिल हैज़ अ फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब। यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स हैं, उन्हीं के अंदर सीड डाल के इसका
वो कर दिया जाता है, प्लांटेशन कर दी जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आप देखते हैं यहाँ पर पैडी का जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसको नर्सरी के टाइप बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग हेल्दी सीडलिंग फ्रॉम द प्लांट, यानी नर्सरी यहाँ पर लगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, वही पौधे बड़े हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूविंग सॉयल फर्टिलिटी, कैसे इम्प्रूव करेंगे सॉयल की फर्टिलिटी को। तो यहाँ पर क्रॉप प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, ये क्या करते हैं, क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट करते हैं ग्रोथ के लिए। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉयल व्हेन अ फार्मर ग्रोज क्रॉप कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड द सॉयल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट। अगर एक ही जगह पर प्लांटेशन किया जा रहा है तो वहाँ की सॉयल क्या हो जाएगी, फर्टाइल नहीं होती है। उसके लिए वहाँ पर फर्टिलिटी की चीज़ें डालनी होती हैं, या फिर क्रॉप का क्या करना होता है, रोटेशन करना होता है। इसके कुछ नेचुरल मेथड है। एज अ रिजल्ट द क्रॉप यील्ड गेट रिड्यूस्ड, देयरफॉर 3 वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। 3 तरीके हैं इसको दूर करने के लिए। पहला जो तरीका है वो क्या है, फील्ड फेलोज, वन वे ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रीगेन। उसको क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो वहाँ पर नेचुरली वो रीगेन कर लेगा सॉयल फर्टिलिटी को, या फिर क्रॉप का रोटेशन कर देंगे, या फिर वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट वहाँ पर सॉइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। एडिंग मैन्योर टू द फील्ड, द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैन बी इनरिच्ड बाई एडिंग मैन्योर। मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं। मैन्योर इज़ अ डिकम्पोज्ड एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल। ये क्या होता है, डंग मटेरियल्स होते हैं प्लांट और एनिमल के। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ amount of fiber nature of manure, ये क्या करता है, नेचर मैन्योर का नेचर कैसा होता है, तो फाइब्रस होता है। और ये क्या करता है, तो इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सॉइल के अंदर और उसको पोरस बनाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइज़र, या तो केमिकल फर्टिलाइजेशन का यूज़ करें। बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजेशन है, आइए जानते हैं इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल। इरिगेशन का मतलब कि कुछ डेफिनेट इंटरवल्स पर क्या करेंगे, वाटर देंगे प्लांट को खेत में। तो ये क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस विदाउट वाटर। और ऐसा ज़रूरी क्यों होता है, इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जर्मिनेशन नहीं होता, रूट फेल हो जाते हैं डेवलप करने के लिए ड्राई सॉयल में, या फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो उसके लिए। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एयर करंट देते हैं। कुछ बात कर लेते हैं आगे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। तो इसमें क्या है, मोट है, क्लेन पंप है, रहट है और देखली है। इन सभी से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, वाटर देते हैं। अब बात करते हैं वीडिंग की। तो वीडिंग क्या होता है, आई जानते हैं। वीडिंग आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट। वीडिंग वही हो गए हमारे खरपतवार, और उनको वो अनवांटेड प्लांट है तो उनको खेत से निकालने की जो चीज़ें होती है उसे हम वीडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीडिंग फ्रॉम अ फील्ड कॉल्ड वीडिंग वीड्स। अब बात करते हैं इसके लिए यहाँ पर रोडेंटिसाइड्स, यानी रोडेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट के लिए, ये सारे यहाँ पर यूज़ करके इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ये क्या है, फसलों को काटने के लिए यूज की जाने वाली कुछ सामान हैं। तो वंस द क्रॉप मैच्योर इट इज़ हार्वेस्टेड, ये काट लिए जाते हैं जब मैच्योर होते हैं और इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस में बी डन मैनुअली बाय यूजिंग अ सिकल, और सिकल मीन्स हंसिया, तो हंसिए से काट कर इसको कर लिया जाता है, या फिर मशीन जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं। अगर ग्रेन की बात करें तो उसको हम कट करते हैं जिस मशीन से, उसका नाम है थ्रेसिंग। अगर हम प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द chaff with the help of wind is called winnowing. नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। ये है मैनुअल थ्रेसिंग, यानी यहाँ पर इसको धान की पिटाई करके
इसको किया जाता है। ये थ्रेसिंग है, थ्रेशर मशीन में डाल के इसको किया जाता है। ये विनोइंग है, ये हवा में इसको किया जाता है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो स्टोर कैसे करेंगे, इसको स्टोर करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं और इन तरीक़ों में ग्रैनरीज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, अन्नागार। ये अन्नागार में ग्रैनरी, ये है हमारा अन्नागार। और ये सिलॉस है, इसमें भी हम करते हैं। आइए बात करते हैं आगे फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कैसे फूड मिलते हैं, तो वो हमारा होगा पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, इनसे भी हमारा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह गई है, वो हम बात कर लेते हैं कि रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, एनिमल को पालना, अच्छे से प्रॉपर वे में उसको खाना देना, शेल्टर देना, उसकी केयर करना, ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा और क्या है, तो सेकेंड हमारा है फ़िश एंड अदर सी फूड, तो इसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं। फिश के इसको हम पोल्ट्री यानी मुर्गा मुर्गी चिकन्स, इन सभी चीज़ों को जो है पालना क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग। और फिशेस को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो इसको पिसीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है, वो हमारा रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी प्रोड्यूस्ड बाय बी, आप सब इनके बारे में जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ एनसीईआरटी बेस्ड ये जो क्लास थी क्रॉप प्रोडक्शन की, आपके केबीएस के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।